नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंड द सेल्फ के अंदर जानेंगे कि आत्मसम्मान में वृद्धि, स्वयं की समझ, आत्मसम्मान में वृद्धि। पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि आत्मसम्मान होता क्या है, इसकी क्या विशेषता है और आत्मसम्मान की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य किस तरीके से आत्मसम्मान यानी कि हम किस तरीके से हमारी जो आत्मा है उसको सम्मानित करते, कुछ ऐसा सराहनीय कार्य करते जिससे हमारी एक पहचान बनती है स्वयं की दृष्टि में, दूसरों की दृष्टि में। सबसे ज्यादा हमको स्वयं की दृष्टि में सम्मानित करना है, क्योंकि जितना हम स्वयं की दृष्टि में खुद को सम्मान करते हैं उतना ही हम अच्छा कार्य करते हैं और दूसरे उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए जीवन में सफलताओं का अवलोकन करने के लिए हमको आत्मसम्मान की प्रवृत्ति को पालना। तो आज हम जानते हैं आत्मसम्मान में जो वृद्धि है उस वृद्धि के हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि के उपाय। एक टीचर होने के नाते हमको ये चीज सीखनी होगी कि एक सकारात्मक पहलू, एक अच्छा जीवन, एक आत्मसम्मानित जीवन जीने के लिए हम वो कौन कौन से कार्य हैं, वो कौन कौन से हमारा पहलू है जिसके माध्यम से हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं और अपने अंदर आत्मसम्मान की प्रवृत्ति को ला सकते हैं। सबसे पहला है सकारात्मक चिंतन का अभ्यास। सकारात्मक चिंतन का अभ्यास। सकारात्मक यानी कि सही सोच जब हम रखते, सही सोच, तो उस सही सोच से हम अच्छा कार्य करने के लिए तैयार होता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक ऐसी एनर्जी जिससे कि हम वह कार्य करते हैं जो सराहनीय है, दूसरे की दृष्टि में आदरणीय हो सकता है और जिससे हम अपना एक अच्छा व्यक्तित्व बना सकते हैं। हमेशा सोच सही होनी चाहिए। अगर इसके विपरीत गलत सोच निर्मित होती है तो हम जानेंगे सही सोच हमको सफलता और आदर्श की ओर ले जाती है। सही सोच हमको सफलता और आदर्श की ओर ले जाती है, वही गलत सोच असफलता, साथ ही साथ जो तनाव होता है, असफलता, तनाव, इसकी ओर अग्रसित करती है। अगर एक बालक या एक व्यक्ति अपने जीवन में गलत सोच, नेगेटिव सोच लेके चलता है, शुरू से ही गलत ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह गलत नेगेटिव सोच है, तो जो करने में जा रहा है उसने उसके बारे में पहले से धारणा बना ली है कि जो होगा गलत होगा। अगर पहले से ही उसको गलत लेके चल रहे हो तो असफलता मिलने के चांस रहते हैं और वो उस कार्य को आप तनावग्रस्त होकर करते हैं। तनाव, स्ट्रेस रहना, परेशानी में झेलना वगैरह। और वही अगर सकारात्मक तौर पर कार्य करते हैं, सफलता मिलती है, आदर्श व्यक्तित्व बनता है और तनाव, हम उस कार्य को हंसते हुए करते हैं और सही और ऊर्जावान होकर करते हैं तो हम उस कार्य को सफल रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक बालक है, 12th क्लास का बालक है, जब वह परीक्षा देता है तो सोच हमेशा नकारात्मक रखता है। तो जो हमने बात सोची कि नकारात्मक सोच के कारण असफलता मिल सकती है, तनाव मिल सकता है और इसी असफलता, तनाव, इनसे ये इसके कहां पर फर्क पड़ता है? प्रतिशत पे, क्योंकि उसने शुरू से ही बहुत सारा तनाव लिया है तो इसका प्रतिशत कम होने के चांस रहेगा। अगर ये सकारात्मक सोच के चलेगा तो प्रतिशत वहां पर अच्छे होने के चांस रहते हैं। तो हमेशा ही सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी बात है इसमें
सफलताओं का अवलोकन, सफलताओं का अवलोकन, हमेशा अपनी सफलताओं का अवलोकन करना चाहिए। जीवन में अगर हम अपना ही अवलोकन करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो जब भी कोई कार्य करता है उसके संदर्भ में स्वयं में कितनी कैपेसिटी है, उस कार्य को कितना बेहतर से कर सकता है, इन सब बातों का उसको अवलोकन होना चाहिए। उसका अवलोकन करेगा तो अवलोकन के माध्यम से जो उसका पॉजिटिव व्यू है, सकारात्मक पहलू है, उस सकारात्मक पहलू पर ध्यान रखकर उसने कहां-कहां सफलताएं हासिल करी है, उन सफलताओं को जाने। जैसे कि हम लोग जब 12th करने के बाद 10th करने के बाद जब 11th कक्षा में जाते हैं, 10th के बाद, ठीक है ना, 10th के बाद 11th कक्षा में जाते हैं, तो बच्चे के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ तक जाने में वो कौन सा संकाय लेगा, साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा, ये इसके सामने तीनों समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं को समाधान करने के लिए उसको क्या करना होगा, अपनी सफलताओं का अवलोकन करना होगा। वे कौन से विषय हैं जिससे उसने हमेशा बाजी मानी, जिसमें उसके हमेशा अच्छे नंबर आए, वो जानेगा कि नहीं उसका विज्ञान बहुत अच्छा है, आज तक मैंने 6वीं से लेकर 10वीं तक जब भी विज्ञान पढ़ी है, बाकी सभी तुलना में उसमें अच्छे नंबर आया है, तो मैं साइंस ले सकता हूँ। इतिहास, राजनीति विज्ञान जैसे जो समय विषय है उसमें मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर आते थे, तो मैं आर्ट्स ले सकता हूँ। मैथमेटिक्स में ज़्यादा नॉलेज है, अर्थव्यवस्था वगैरह में अच्छे से जानता हूँ, तो मैं कॉमर्स ले सकता हूँ। इस तरीके से अपनी सफलताओं का अवलोकन करके वो अपने जो भी करना चाहता है उसको कर सकता है, और उसके संदर्भ में जब वो करेगा तो उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि जो उसमें इसकी प्रमाण है वही चीज को लेके चलना। तीसरी बात है यहाँ पर कठिन समय में परामर्श तलाश, कठिन समय में परामर्श की तलाश। जीवन में जब भी कठिन समय आता है, ये कठिन समय आता है क्योंकि हर इंसान के जीवन में ये समय आना स्वाभाविक है। ऐसा कभी भी हो सकता है कि जब जीवन में कठिन समय आता है, जैसे कि अभी हमारे जैसे हम जब बीएड कर लेते हैं तो सबसे समय क्या आता है कठिन, कि कितनी जल्दी वैकेंसी आना, नौकरी लगे, उसकी तैयारी करनी, वो करनी, कठिन समय। तो इस कठिन समय में आप किस तरह से अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हो, वो कौन सा ऐसे कार्य जिससे आप इस कठिन समय को पार लाकर उसमें सफलताएं ला सकते हो। परामर्श कीजिए कि हमको जैसे कि रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, जो भी वैकेंसी आई है उसके लिए क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, कोचिंग जाना है, सेल्फ स्टडी करनी है, कहाँ से कितना कंटेंट आएगा, कौन सी बुक पढ़नी है, वगैरह वगैरह, बहुत से परामर्श। जब हमको परामर्श मिल जाता है कि नहीं हम अच्छे से इसको पार कर सकते हैं, अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो हमको परामर्श मिलता है उसको ध्यान रखकर हम उस कार्य करते हैं, तो हमको अंदर से क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। जब हमको सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट के माध्यम से हमको जो तनाव है वो तनाव दूर हो जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि जब भी कठिन समय हो उस कठिन समय में परामर्श की जरूरत लेनी पड़ेगी। अगला है अपनी त्रुटियों को स्वीकार त्रुटियां, जीवन में हम बहुत सी त्रुटियां करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गलतियां। ये जो त्रुटियां
त्रुटियां होती है, गलतियां होती है जीवन में हमारे साथ कभी भी हो सकती है। कभी भी कुछ भी गलत करते हैं, उस गलतियों को स्वीकार करके ही हम उससे पार आ सकते हैं। अगर हम उस गलतियों को लेके बैठ जाए या उस गलती को छुपाने की कोशिश करेंगे तो गलतियां तो नहीं छुपेगी, उल्टा आप उससे इतने अधिक परेशान हो जाओगे, इतने तनाव में आ जाएगा कि आपको दूसरों से डरना पड़ सकता है, बात छुपानी पड़ सकती है वगैरह वगैरह, तो बहुत सी आपको समस्याएं आ जाएगी। इसलिए जीवन में जब भी कहीं गलतियां होती है उस गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और जो जिसके संदर्भ में करिए उसको बताने की कोशिश कीजिए। गलतियां बताने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांस हो जाते हैं और आगे आप उसको और अच्छे से करोगे, गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो जीवन के संदर्भ में गलतियों को स्वीकार करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि एक बालक है, ठीक है, एक बालक ने घर में रखी हुई मिठाई के बॉक्स को खा लिया। अब घर में कोई सदस्य था नहीं, लेकिन जैसे ही घर के सदस्य आते हैं, माता आती है, देखता है कि मिठाई को खाली पड़ा हुआ है, तो फिर उसको अपनी गलती मानना होगी। मिठाई उसने खाई, उसने गलती करी, उसको सारी मिठाई नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन उसने गलती तौर पर सारी मिठाई खाई है। तो गलती को स्वीकार करे, हाँ मैंने खाई है, अब आगे से मैं नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चल रहा, मैंने सारी मिठाइयां खाई। इस तरीके से अपनी गलती को स्वीकार करता है तो माँ की दृष्टि में भी या परिवार के अन्य सदस्यों की दृष्टि में भी वो सम्मान प्राप्त करता है कि हाँ जो उसने किया है उसको स्वीकार कर लिया, आगे से नहीं तो फिर अविश्वास बन जाता है, आगे से उस पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। और जब उसको आगे से उसको विश्वास नहीं कर रहा है तो खुद को कैसे सम्मानित करेगा, वो आत्मसम्मान हो ही नहीं सकता। इसलिए गलतियां स्वीकार करने से दूसरों की दृष्टि में सम्मान मिलता है और अपना को सम्मान मिलता है कि हाँ मैं अब आगे से नहीं करूंगा और जो गलती करी उस गलती में सुधार लाऊंगा। इस तरह से गलती को स्वीकार करना चाहिए। अगला है मूल्यों की पहचान। मूल्य, मूल्य क्या है हमारे? आदर्श। आपके जो भी मूल्य है, जो भी आदर्श है, जिससे हमारी पहचान बनती है, उसकी पहचान करनी है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उसके अपने मूल्य होते हैं, उसके कुछ आदर्श होते हैं, उस आदर्श का अनुसरण करना जिससे वह अपनी पहचान बनाता है। क्योंकि जितने भी महान व्यक्ति या महान जो भी विद्वान आए हैं या महान जो भी व्यक्तित्व आया है, उनका एक अपना आदर्श था। गांधी जी का आदर्श क्या था? अहिंसावादी पालन करना। इस तरह से बहुत से ऐसे महापुरुष आए जिनके अपने आदर्श थे, उन आदर्शों से ही उनकी पहचान है, वही आदर्श उनको आज हम उसका अनुसरण भी करते हैं। तो इस तरह से वे कौन से आदर्श है जिसको हम ले सकते हैं, या आप यूं कहिए कि हमारे ऐसे कौन से आदर्श, क्योंकि हम में भी तो कोई आदर्श हो सकते हैं, हम में भी तो खूबियां हो सकती है, गुण हो सकते हैं, बस हमको उसकी पहचान करनी है। क्योंकि व्यक्ति जब तक उसकी पहचान नहीं कर सकता तब तक वो सफलता को हासिल नहीं कर सकता। उसकी पहचान करने के लिए कोशिश कीजिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ खूबियां होती है, बस इसी की पहचान करने से वह अपने आप को आत्मसम्मानित कर सकता है, उसमें सफलता को प्राप्त कर सकता है। अगला है लक्ष्यों की जीवन में जब भी कुछ हम करना चाहते हैं तो हमको पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर हमारा लक्ष्य ही हमारे साथ नहीं है, हमको पता ही नहीं कि हम किस लिए इस दुनिया में, हमको करना क्या है। एक सोया हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन एक जागरूक जो निद्रा से बाहर है, यानी कि अपनी कल्पना शक्ति से बाहर है अपने, तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में टारगेट बनाइए कि आपका टारगेट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम उसके विपरीत आ जाते हैं, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब हो गया तो हो गया, अब वापस तो पीछे नहीं जा सकते। अब हमने अलग एक फील्ड चॉइस कर ली है, हम करना कुछ और चाहते थे, हम करने कुछ और आ गए, लेकिन जो आपने लिया है, जिसमें आप आ चुके हो, वो भी किसी से कम नहीं है। उसका लक्ष्य बनाइए कि
अब हम जहां इसमें आए हैं तो इससे अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इससे अपने आप को आगे किस तरीके से ले जाएंगे। तो इस तरीके से उसके संदर्भ में अपने लक्ष्यों को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि यही लक्ष्य आपको अपनी पहचान दिलवाएंगे और वही आपको अपने आप में आत्मसम्मान दिलवाएंगे। अगला है प्रदर्शन की ईमानदारी। प्रदर्शन की ईमानदारी, प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसमें ईमानदारी निभाते हैं। सेल्फ का एग्जांपल, जैसे कि मान ले हमारा प्रदर्शन क्या है, हमारा एक ही प्रदर्शन है कि हम आने वाले समय में इस शिक्षण के पेशे से जुड़ेंगे। आपको इसके पेशे से जुड़ना है। अब जब आप इस शिक्षण के पेशे से जुड़ रहे हो तो आपको इसमें क्या निभानी है, अपनी ईमानदारी निभानी। ईमानदारी कैसे निभाओगे, ईमानदारी निभाओगे उचित अध्यापन, उचित अध्यापन, कर्म का अनुसरण, जो भी आपका कर्म है, आपका कर्म क्या है, शिक्षण करवा रहा है, उसका अनुसरण करके आपको अध्यापन उचित करवा है। जब कक्षा कक्ष में जाते हो, आपके पास जितने स्टूडेंट है, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास जो है वो भले मैं बोलूँ 2 है, लेकिन 2 बच्चे पढ़ने के लिए तो है, तो प्रदर्शन ईमानदारी निभाओ, उन 2 बच्चों को भी कक्षा कक्ष में पढ़ाना है। विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में हमने 6 घंटे नौकरी करी, 6 घंटे नौकरी में जब भी हमारा कालांश आता है, कक्षा कक्ष में जाके पढ़ाना है। उसके अलावा अन्य जो शैक्षिक गतिविधि है उसमें अपना योगदान देना। कुल मिलाकर जो शिक्षण का पैसा है, जिसके संदर्भ में हमको तनख्वाह मिल रही है, उसके लिए सैलरी के लिए हमको उस कार्य में ईमानदारी, नहीं तो होता क्या है, शिक्षण पैसा जुड़ गया, मनमर्जी से विद्यालय जाना, मनमर्जी से विद्यालय से आना, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड भेज देना, बैठे रहना, बातें करना, तो ये आपके प्रदर्शन में ईमानदारी नहीं है। तो इस तरीके से आप जब अपने कार्य से जी चुका रहे हो तो कितनी बात है कि आप स्वयं को दूसरों को भी धोखा दे रहे हो। इसलिए हमेशा इसमें ईमानदारी निभाने के माध्यम से ही आप अपने लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है आलोचना से सीखना। आलोचना है, जीवन में बहुत से ऐसे कार्य हैं या बहुत से हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमको कटाक्ष शब्द सुनना पड़ सकता है, जिससे हमारी क्या होती है, कटाक्ष शब्द से आलोचनाएं होती है। अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है, कोई हमको भला बुरा कह रहा है, तो उसके संदर्भ में हम उसके भले बुरे को ज्यादा अपने मतलब अंदर नहीं आने देंगे, उससे सीखेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है कि उसको आपके संदर्भ में बोलना पड़ रहा है। एक बच्चा 10वीं में फेल हो रहा है, तो क्या ऐसा कारण है कि 10वीं में फेल हुआ है, उसके माता पिता, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके टीचर से उसकी आलोचनाएं कर रहे हैं, उसको भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन वो उससे सीखेगा कि अगर मैंने ऐसी गलती करी है तो मैं अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि मुझे आलोचनाओं का सामना करना पड़ सके। इसलिए इस आलोचनाओं से हमको सीखना होगा, उसको मन में अंदर नहीं आने देना होगा। अगर अंदर आने देते हो तो फिर वही आलोचनाएं उग्र रूप धारण करके विरोधी भाव ले सकती है। इसलिए विरोधी भाव उत्पन्न मत होने दीजिए, उससे सीखिए कि आलोचना ही बहुत कुछ सिखाती है। जितना हम आलोचना को सामना करते हैं उतना ही अच्छे से अच्छा हम उसमें प्रदर्शन भी करते हैं। अगला है उत्तरदायित्वपूर्ण
व्यवहार, जो हमारा बिहेव है, जो हमारा व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला होना चाहिए। हमारे व्यवहार को हमेशा ऐसा करिए जिससे रेस्पॉन्सिबिलिटी बने। अगर हम कुछ आज इतने बड़े हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, हमारा व्यवहार बनता है कि हम हमारे माता पिता के लिए कुछ करें। उनसे आप दूर नहीं हो सकते और अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उनके प्रति जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, आज इस मुकाम पर लाया है, तो उनके बलबूते पे ही हो, तो उनके लिए भी आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस तरह से हर किसी कार्य के क्षेत्र में हमको हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। अगला है विचारों का क्रियान्वयन। विचारों का क्रियान्वयन, जो भी हमारे विचार होते हैं उस विचारों का क्रियान्वयन होना जरूरी है। अगर हम विचारों का क्रियान्वयन नहीं करते, हमारे सोच को हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कार्य को नहीं कर सकते। जीवन में जो भी अच्छे विचार आते हैं उन अच्छे विचारों के लिए हमको कार्य करने पड़ेगा, कार्य करते रहना पड़ेगा। अगला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, जो भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने जीवन को शरीर और मन के रूप से स्वस्थ करना होगा। स्वस्थ शरीर अच्छा कार्य करने के लिए तैयार रहेगा और स्वस्थ मन अच्छा कार्य के प्रति सोच उत्पन्न करेगा, और अच्छा शरीर और अच्छा कार्य जीवन में बहुत कुछ सिखा सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे शरीर और अच्छे मन से वृद्धि कीजिए, और यही आपकी अपनी पहचान करते हो। शिक्षक होने के नाते हमको तो इन दोनों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, हमको स्वयं इसको समझना होगा और बालकों को भी इसके लिए तैयार करना होगा। अगला है आध्यात्मिक विचारों समावेश। आध्यात्मिक विचारों का समावेश, जो भी हमारे आध्यात्मिक विचार होते हैं, हमारी थॉट्स होती है, उस विचारों का समावेश हमको करना होगा। जीवन में वे विचार जिससे एक आदर्श रूप प्रस्तुत हो सकते हैं, जैसे कि आदर्श विचार के तौर पर किस तरह से गुरु का शिष्य से संबंध होना चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य एक मधुरभाषी बनेंगे। शिष्य गुरु का आदर और सत्कार करेगा तो गुरु उतना ही अच्छा ज्ञान प्रदान करेगा, और किस तरह से गुरु को शिष्य के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इस तरह की सोच हमारे अपनी एक अलग पहचान बना सकती है। अगला है अपनी उपलब्धियों का अपनी उपलब्धि, जीवन में जब भी हम कोई सफलताएं प्राप्त करते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं, उसका अभिलेख रखिए, उसका रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि जितनी सक्सेस की हम प्राप्ति करते हैं उन सक्सेस को संग्रहित करना जरूरी है कि हमने कहां कैसे सफलताएं हासिल करी, उसके संदर्भ में हमने कैसा कार्य किया, कितनी मेहनत करी, क्योंकि यही हमको बहुत कुछ सिखाती है और हमको आगे के लिए तैयार करती है। आप देखिए कि जब आप 6वीं से 12वीं तक पढ़ते थे या 10वीं तक पढ़ते थे, तब हम जब पढ़ाइयाँ करते थे कितना समय निर्धारित करते थे, प्रश्नों को सॉल्व करते थे और प्रश्न किसी तरह से अच्छे आते थे।
हम हमारी उपलब्धियों को नहीं समझ पा रहे, तो हम ऐसी उपलब्धियों को जानेंगे, समझेंगे, जिससे हम एक बेहतर कार्य कर सकते। अगला है इसमें क्षमा शक्ति का समावेश। क्षमा शक्ति कहते हैं, क्षमा करना या अपने आप दूसरों को क्षमा करना बहुत बड़ा धर्म है। क्षमा शक्ति का समावेश कीजिए, बच्चों के साथ सहानुभूति रखिए, बच्चों को हमेशा दंड से दूर रखिए और क्षमा के माध्यम से ही आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हमको कार्य क्या करना है, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना, ना कि उनको दंड देना। इसलिए इसी क्षमा शक्ति के माध्यम से हम बहुत से अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। अगला है इसमें आत्मविश्वास को महत्व। आत्मविश्वास हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आत्मविश्वासी नहीं बनेंगे, स्वयं पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो हम किसी भी कार्य को सफल नहीं बना सकते। सबसे पहले उस कार्य को बिना झिझक के विश्वास रखिए कि हम उस कार्य को बेहतर कर सकते हैं। कंपटीशन पास करने के लिए हमको आत्मविश्वासी बनना होगा कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हो सकती और यह मैं इसमें आत्मविश्वास से कार्य करूंगी और हर सफलताओं को प्राप्त करूंगी। तो यही बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमको आत्मसम्मान दिलाती है और हमारे अंदर वृद्धि करती है। अब इसी के संदर्भ में आपका होमवर्क है, आत्मसम्मान में वृद्धि के उपायों को आत्मसम्मान की वृद्धि के कौन कौन से उपाय है, इन उपायों के बारे में आपको अपना आंसर लिखना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, इसमें हमको सावधानी सतर्कता रखनी है। आप ना घर से बाहर निकलो तो ऊपर मास्क बांध के निकलिए और आवश्यक पड़ने घर से बाहर जाना है। हम भावी शिक्षक है, इसलिए हमको स्वयं के साथ, परिवार और अपने आसपास में जागरूकता चलाएं। थैंक यू।